हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केट बेंडर। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हैं। सो आई एम हियर अगेन विद अनदर analysis video for crude oil and natural gas. Let's begin with the post day analysis for 3rd of January. So crude oil में हम देखेंगे that as मैंने मेंशन किया था थर्सडे वाले वीडियो में that क्रूड ऑयल में करेक्शन आ सकती है एंड क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में था एंड करेक्शन ड्यू थी एंड आप देखोगे दैट जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है फ्राइडे को उसमें प्राइस करेक्शन हुआ है। सो पहले दो कैंडल अगर आप देखोगे दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम में वहाँ पे प्राइस केम डाउन एंड इट केम डाउन अराउंड द सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है हमारी अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में एंड देन एक सपोर्ट इसने लिया है 6256 के लेवल पे आके एंड देन वहाँ से आप देखोगे बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है। प्राइस ने 6300 का लेवल था जहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था। इट ब्रोक डाउन दैट लेवल एंड देन उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया एंड देन इट क्रिएटेड अ न्यू हाई एट 6379। तो आप देखोगे दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं हमारे जो हमारी मार्केट स्टेटस था लास्ट वीक बेसिकली जो इन्वेंट्री डाउन हुई थी यूएस की क्रूड ऑयल की उसकी वजह से हमें काफ़ी प्राइस अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है एंड अभी भी एज सच अगर आप देखो जो अपडेटेड डेटा आया है क्रूड ऑयल को लेके वो इतना पॉजिटिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूविंग डाउन। सो जो डेटा आया है यूएस क्रूड ऑयल का उसमें यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं दे डिक्रीज बाय 1.178 मिलियन बैरल्स जो कि उनका फोरकास्ट से थोड़ा कम है। उनका फोरकास्ट जो था दैट दे वर एक्सपेक्टिंग इट वाज 2.4 मिलियन बैरल्स। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ऑल्दो एक्चुअल चेंज से फोरकास्ट में बट आप अगर प्रीवियस चेंज जो था हमारा जो शॉर्टफॉल था वो काफ़ी बड़ा था। इट्स लाइक 4.2 मिलियन बैरल्स। तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं या तो अब देखिए अब अ, अभी इस डेटा के हिसाब से तो हमें ये पता चलता है कि जो इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हो रहा है क्रूड ऑयल का अ, वो फोरकास्ट से कम है तो जिसका मतलब है दैट जो क्रूड ऑयल के स्टॉक पाइल हैं यूएस के पास वो स्लोली डिप्लीट हो रहे हैं। सो इट इज़ डिप्लीटिंग एट अ वेरी स्लो रेट राइट नाउ एंड अब ये देखोगे कि जो हमारा उनकी इन्वेंट्री है सो ड्रॉ डाउन तो हो रहा है बट स्लो हो रहा है एंड जो अभी कमिंग पीरियड चल रहा है इसमें कंजम्पशन थोड़ा बढ़ता है तो अ, ये हो सकता है दैट अभी क्योंकि सिचुएशन जो मार्केट में चल रही है और जो एक्चुअल इन्वेंट्री है उसके बेसिस पे तो हमें ये लगता है कि प्राइस अगले हफ्ते में या तो थोड़ा कंसोलिडेशन करे या थोड़ा यू नो थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। नाउ लेवल्स जो हैं हमें ध्यान रखने होंगे नेक्स्ट वीक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे अगर आप जो आखिरी कैंडल बनी है फ्राइडे को तो आप देखोगे क्रूड ऑयल ने एक नया हाई बनाया एट 6380 एंड देन इट केम बैक एंड हो सकता है मंडे मार्केट जब ओपन हो तो प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करे या कंसोलिडेशन करे। अगर करेक्शन होता है तो इट माइट हैपन दैट प्राइस माइट कम बैक टू द प्रीवियस लेवल विच इज़ अराउंड 6300। यहाँ पे आके वो सपोर्ट ले सकता है एंड कंसोलिडेट करके कुछ टाइम के यहाँ पे इस लेवल पे एंड देन इट माइट मूव अप। सो जो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं मंडे के लिए
that are important is अगर प्राइस करेक्शन होता है, सो हमें 6300 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखना है। एंड अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है तो यहीं पे हम जैसे ही हमें दिखता है बुलिश कैंडल्स वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो होगा, पहला टारगेट होगा 6355 का, बिकॉज इट इज़ अ प्रीवियस हाई ऑफ प्रीवियस डे। एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 6400, बिकॉज दिस इज़ अ टेक्निकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस आके रेजिस्टेंस ले सकता है एक बार और। इस प्राइस के ऊपर 6400 के ऊपर आई वुड सजेस्ट दैट आप स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करके जितना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उतना बुक करें। नाउ ऑन अ शॉर्ट साइड, अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर प्राइस मंडे को करेक्शन होता है एंड इफ इट ब्रेक्स द 6300 लेवल, सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है, 6300 लेवल भी है, और अगर इसके नीचे हमें बेरिश कैंडल मिलती है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप के साथ टारगेट जो होगा पहला, दिस वुड बी अराउंड द लेवल ऑफ 6250, बिकॉज 6250 पे ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ से प्राइस ने फ्राइडे को सपोर्ट लेके वापस ऊपर कंटिन्यू किया है ट्रेंड। एंड देन सेकंड profit level would be around 60 61, I would say 6200, because 6200 is also important technical level. So यहाँ पे एक आप second profit कर सकते हैं book, and the third take profit if in case price further moves down would be around this level which is 6130. So ये downside में आपके levels हो सकते हैं for Monday if in case if we see a price correction. Only plan for short trades if you see the price breaking down the support trend line and the important support level at 6300. So this is for crude oil. Moving on to natural gas. Now natural gas में आप देखोगे that जो हमारा last session था, उसमें market जब open हुआ है हमारा, तो first of all आप देखोगे यहाँ पे एक ये जो लास्ट कैंडल बनाई थी मार्केट ने थर्सडे के सेशन में, इट इज काइंड ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडल, एंड हैंगिंग मैन कैंडल जनरली आपका शो करता है ट्रेंड पॉज या फिर रिवर्सल। एंड अगर प्राइस मूवमेंट भी आप देखो तो करेक्शन आया पहले, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, एंड देन फ्राइडे को जब सेशन ओपन हुआ है, प्राइस ओपनड एट 317 बट इट मूव डाउन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है, एंड इसके बाद it basically is testing the support level which is at 280. सो अगर आप देखोगे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी यहाँ पे जिसके पास प्राइस है, प्राइस क्लोज्ड एट 288, बट 280 इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने कंसोलिडेशन करके अप ट्रेंड में गया था, एंड इट टेस्ट द प्रीवियस हाई, इट इज़ एज 354. सो मंडे के लिए levels जो आप ध्यान में रख सकते हो, before I give you the levels, I want to share some data also for natural gas. तो अगर आप यूएस नेचुरल गैस का डेटा देखें, जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन अपडेट होती है वीकली, तो उसमें डेटा दिखाता है दैट जो एक्चुअल स्टोरेज चेंज है, it is minus 116 billion cubic feet. This is the actual data. This is the decrease in gas storage. जो फोरकास्ट था वो उनका था -127 बिलियन क्यूबिक फीट, विच इज़ स्लाइटली हायर देन व्हाट द एक्चुअल इज। बट अगर आप इससे कंपेयर करोगे प्रीवियस स्टोरेज चेंज से, प्रीवियस स्टोरेज चेंज लास्ट वीक वाज -93 बिलियन। सो डेफिनेटली इस जो पास्ट वीक गया है अभी हमारा, उसमें जो विड्रॉल्स हैं वो काफ़ी फास्टर रेट पे आप बोल सकते हो कि हमारे डिप्लीट हो रहे हैं स्टोरेज, एंड एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट in next week
for some time you might see some consolidation at this level, and then price might go up again, क्योंकि जो market situation चल रही है अभी, not only based on the US storage data, but also based on जो अभी gas situation चल रही है with Russia not providing gas to East European countries because of the contract that got terminated, जो यूक्रेन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था. तो it can have significant implication on the gas price, natural gas price. Natural gas prices can go up because of the demand situation, supply situation that is going to create because of Russia and Ukraine conflict, और जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है. तो नेक्स्ट वीक के लिए आप ये प्लान करके चलिए कि अगर इस लेवल विच इज़ एट 280, आप शॉर्ट साइड में तब भी प्लान करना ट्रेड अगर 280 को ब्रेक करता है लेवल विद बुलिश कैंडल, एंड टारगेट वुड बी देन इन दैट केस 252 लेवल. बिकॉज अगर आप 252 लेवल देखोगे, इट इज़ अ डब्ल्यू नेक जो है वीकली टाइम फ्रेम में उसका लेवल है. बेसिकली इट कुड बी अ रिट्रेसमेंट टू डब्ल्यू नेक इन वीकली टाइम फ्रेम. आप ये देखिए डब्ल्यू नेक है वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ तक पॉसिबल रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड प्राइस सपोर्ट लेके देन वापस ऊपर जा सकता है. सो अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं लॉन्ग साइड में फॉर नेचुरल गैस, देन मेक श्योर दैट 300 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल था पहले भी, जब क्योंकि आप देखोगे ये कंसोलिडेशन के लेवल में भी है, और अगर 300 का लेवल क्रॉस करता है विद अ बुलिश कैंडल, यू कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड विद स्टॉप लॉस. टारगेट वुड बी देन इन दैट केस 316, जहाँ से अभी प्राइस नीचे आया है. इट कैन act as a resistance, first resistance, and then second resistance will be around this level which is 334. यहाँ पे भी प्राइस ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था. एंड देन द नेक्स्ट टारगेट विच विल बी टारगेट थर्ड विल बी दिस 354 विच इज़ द प्रीवियस हाई. इसके बाद टेक्निकल रेजिस्टेंस का टारगेट ले सकते हो आप अगर प्राइस ऊपर मूवमेंट मिलता है आपको तो. सो दिस इज़ द एनालिसिस. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, you can comment, and I would be happy to answer your questions. If you like my videos, if you like my analysis, please like my videos. Also, please subscribe to my channel to support my channel. मैं ये जो एनालिसिस शेयर करता हूँ, इट इज़ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट जितने भी लोग अभी कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, they can just go through the analysis, understand price movement कैसे हो रहा है, क्या factors है जो impact कर रहे हैं price को, and then you can plan your trades accordingly. So in this way, you are learning and I am also learning in this phase, and that is important because anybody can give you tips, but it is important that you also learn. आपको खुद सीखना चाहिए दैट मार्केट कैसे मूव होता है, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो. जितना ज़्यादा आप खुद से एनालिसिस करना सीखोगे, you will be less dependent on others. So that's my take. If you need any help, just comment. Thank you. Have a nice day.